हाँ भाई बच्चों, न्यूमेरिकल लगा रहे हो सारे कि नहीं लगा रहे हो? शायद ये वाला न्यूमेरिकल तुमको नहीं आया होगा। अगर नहीं आया तो अब आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है। तेल की एक बूंद जिस पर अधिक के 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है? 12। तो n बराबर दिया गया है 12 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या कह रहा है? 2.55 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकी है। यानी ई बराबर कितना दिया गया है? 2.55 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। स्थिर रूप से लटकी है। बताया था तुमसे, अगर स्थिर लटकी है, संतुलन की अवस्था में लटकी है, यानी कि हर एक चीज पर नीचे की तरफ mg कार्य करता है, तो इसको संतुलन में लटकाने के लिए ऊपर की तरफ एक बल चाहिए। वैद्युत क्षेत्र में रखी है, आवेशित है, तो ऊपर की तरफ कौन सा बल कार्य करेगा? वैद्युत बल कार्य करेगा। अधिक इलेक्ट्रॉन है यानी कि माइनस में होगी। अब देखो वैद्युत क्षेत्र कहां से कहां? प्लस से माइनस। तो ये प्लस ये माइनस ऊपर की तरफ खींचेगा। अब देखो स्थिर जब लटकी है, तो जब बूंद स्थिर लटकी हो, तो क्या होगा? ये EQ इस mg के बराबर हो जाएगा। चलो आगे क्या कह रहा है। तेल का घनत्व 1.6 इंटू 10⁻³ यानी कि D कितना दिया गया है? 1.26 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और क्या कह रहा है? कह रहा है बूंद की त्रिज्या यानी कि R पता करना है। चलो क्या क्या दिया गया है? n दिया गया है, तो n से हम सबसे पहले q निकाल लेते हैं। तो q बराबर क्या होता है? Ne। n कितना है? 12। e का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ गुणा कराओ। 12 छंग 72, 12 कम 12, 12 7 19। तो q का मान आ गया 19.2 गुणे 10 की घात -19। चलो भाई, अब क्या क्या, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? m की जरूरत ही नहीं है, हमें त्रिज्या की जरूरत है ना। तो क्या हम m की जगह, भाई द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। और बूंद गोल है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब d। तो m की जगह हम ये नहीं लिख सकते हैं? लिख दो। ये EQ ऐसे ही रहेगा, बराबर m की जगह क्या रख सकते हैं? 4/3 पाई r क्यूब। पाई का मान कितना होता है? 22/7 r क्यूब इंटू डी इंटू जी। आर क्यूब को अकेला कर दो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो EQ इंटू 3 इधर चला गया, 7 भी इधर चला गया, नीचे क्या क्या आ जाएगा? 4 22 और क्या आ जाएगा? डी जी। इधर क्या बचेगा? आर क्यूब। ठीक। अच्छा ये तो पता ही चल गया, तो इसको हटा दे रहा हूं। अब सारे मान रख दो। ई का मान कितना है? 2.55 गुणे 10 की घात 4। क्यू का मान 19.2 गुणे 10 की घात -19। और इधर क्या चल रहा? 3 और 7 बटे में। बताओ, बटे में बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से रखना सारी चीजें। बटे में 4 22, डी की वैल्यू 1.26 इंटू 10⁻3, जी का मान 9.8। कुछ ऐसा तो नहीं है जो छूट गया हो? बराबर में क्या चल रहा है? आर क्यूब। अब काटा पीटी कैलकुलेशन चालू। देखो इसके 2 दशमलव, इसके 2 दशमलव चला गया, इसका ये दशमलव, इसका ये दशमलव चला गया। अब ध्यान से काटते हैं। सबसे पहले 3 से काट लेते हैं। 3 से काटो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6। और काटो 7 से, 7 7 छंग 42, 6 बचा। अब 6 से कुछ कट रहा है? 6 से ये कट जाएगा शायद, काटो। 6 त्रिक 18,
और 6 दूनी 12, 32 आ गया। 32 किससे 8 से चला जाएगा, 4 × 8 = 32। 8 जा सकता है, हाँ देखो थोड़ा चले जाएगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 × 4 = 8, और इधर 11 चला गया। ठीक, और घटेगा 2 दूनी 4, और ये 49 आ गया। ठीक है, तो r³ कितना आ जाएगा, 255 गुणे 2, और बटे में कितना बचेगा, 11 × 49। घातें देख लो, घातें सारी एक साथ एडजस्ट करा लो। इसकी ये 3 घात, 4 घात, तो यहां पे सिर्फ एक घात बचेगी, -19 + 1, यानी कि 10⁻−18। r³ बराबर कितना आ जाएगा, 255 का गुणा जब 2 में कराएंगे तो आएगा 510। 11 × 49 में कराओ कितना आएगा, 11 × 9 = 99, 11 × 4 = 44, 44 और 9 = 53। ठीक, गुणे में कितनी घात चल रही है, 10⁻−18। अब 510 बटे 539 करो कितना आएगा, तो आएगा r³ बराबर 0.946 गुणे 10⁻−18। पॉइंट वाले नंबर्स का क्यूब रूट लेना तुम्हें आता होगा, ले लेना। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 0.946, इसका क्यूब रूट आएगा 0.98, और 10⁻−18 जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो आएगा 10⁻−6। भाई पावर 3, 3 × 18 -6। ठीक है, तो r का मान चाहो तो यही लिख दो, थोड़ा और अच्छा करके लिख देते हैं, ये एक और इधर ले जाएंगे तो 9.8 × 10⁻⁻617 मीटर, यही आ गया। अब इसको अगर मिलीमीटर में लिखना हो तो ये लिख देंगे 9.8 × 10⁻⁻4 मिलीमीटर। अब ये मत समझना क्यूब रूट निकाला तो और बड़ा हो गया, नहीं भाई, इसके आगे और भी नंबर आएंगे ना, जरूरी थोड़ी है कि यही इसके यही 3 नंबर है। जब इन दोनों का भाग दोगे तो और बड़ी नंबर आएगी, इसलिए क्यूब रूट इतना आया है। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ध्यान से करने वाली थी, अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो ये कैलकुलेशन ले डूबेगी तुम्हें। या फिर तुम यहां से एक चीज और कर सकते थे, इन दोनों का अलग अलग क्यूब रूट निकाल लेते, मैं भी शायद थोड़ा सा सरल हो जाता। करके देखना, इन दोनों का अलग अलग क्यूब रूट निकाल के देखना, भाग बाद में देना, पहले क्यूब रूट निकालना, फिर हमें बताना ये ज्यादा सरल है कि वो ज्यादा सरल लगा, बताना जरूर, तो हमें भी पता चलेगा। तो अगली बार जब बताएंगे तो हम ऐसे करके बताएंगे। ठीक, इतनी देर तुमने इंतजार किया, इतना बड़ा सवाल तुमने झेल लिया, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम लोग मिलेंगे अगले टाइप के न्यूमेरिकल्स में।